साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस मास्टर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए भी और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें हैं इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति से, इसी से, इससे बाहर से तो नहीं आ सकता है, वीडियो से या इसकी व्याख्या से आएगा। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई दोस्तों? कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। दोस्तों अब व्याख्या पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। व्याख्या को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, तो आपको मैं जो छोटे व्याख्या पढ़ दिया करूँगा, लेकिन बड़े व्याख्या नहीं पढ़ूँगा, उसको आपको पढ़ना होगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, आइए इसका पढ़ते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डम अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। दोस्तों यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक काल था। क्लियर दोस्तों, क्योंकि सूअर भी धर्म से आता है और गाय भी। आगे आइए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारक। ठीक है, तत्कालिक कारक क्या था दोस्तों? अभी आपने पढ़ा, कौन था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्लियर, आगे आइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। पॉम स्टर्न। क्लियर, ठीक है। अगला 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा दोस्तों? किस कारण से? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी नहीं थी, एकता बहुत थी। ठीक है, किसी सामान्य योजना का केंद्रीय और संगठन, ठीक है, इसकी योजना नहीं बनाई गई थी, एक योजनाबद्ध नहीं था और केंद्रीय संगठन कोई नहीं था जो इसको मैनेज करता। ये स्वतः स्फूर्ति का आंदोलन कहते हैं इसको, जो अपने आप से फूटा था और पैच वाइज हर जिले, हर उसमें एरियाज़ में, हर रजवाड़े में अपने आप हुआ था और वो टुकड़ों में बटा हुआ था। क्लियर, आप इसका एक व्याख्या इसकी पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों हुआ दोस्तों? भारतीय सिपाहियों का में उद्देश्य की एकता की कमी बिल्कुल थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश राजाओं का साथ दिया। हाँ, ये भी सही था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको संगठन बना दिया था, गवर्नमेंट थी, अंग्रेज थे, अंग्रेजों का एक सिद्धांत था और उसी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वो अपना कार्रवाई करे थे। तो इसमें हो जाएगा सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल दिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए है, आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियर कर देगा। अगला ये, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बिल्कुल सही, पहला इसी हो जाएगा। देखिए आंसर ए हुआ, आंसर ए है। ठीक है, मतलब कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया, वो लालच बस अपने। अगला ये, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? मतलब कौन कौन लखनऊ में जिनके मृत्यु हो गई, जिनको मार दिया गया। ठीक है, कौन कौन है? देखिए, जनरल नील, क्लियर, और जनरल निगलसन तो नहीं थे, ठीक है, दिल्ली में थे। मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर, इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी।
लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और मेजर हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 3 नाम याद रखिए, तीनों नाम आएगा। अगला ये देखते हैं, विचार करना है। देखिए दोस्तों बताना है, देखिए पहले आप देख लीजिए बताना क्या है, कौन सा सही बताना है। ठीक, बताना क्या है पहले देखिए, कोड दिए गए सही उत्तर चुनिए। ठीक, सही कौन से, आइए पहला कथन का क्या है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल रहा, सबको पता है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। दोस्तों बताइए, बिल्कुल नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो आपका दोनों सही और स्पष्टीकरण भी है, मतलब ये इसका कारण भी यही है। ठीक है, असफल रहा, इसको भी ऐसा हुआ, तो आंसर हो जाएगा दोनों सत्य हैं। हाँ, दोनों सत्य हैं और कथन स्पष्टीकरण है सही। ठीक, आइए अगला देखते हैं, वही डिटेल दिया हुआ है, व्याख्या में दिया हुआ है, तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दी दोस्तों? तो दी थी सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दी थी। इसको कहा था एक षड्यंत्र है। ठीक है, देखिए किसने क्या कहा है, थोड़ा पढ़ लीजिए। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि मुस्लिम षड्यंत्र था, ठीक है, जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। सैनिक विद्रोह किसने कहा? जॉन लॉरेंस और नीलेन। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण को समर्थन प्राप्त था। ठीक है, उसके अनुसार क्या था? यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। क्लियर? टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये भी बताता है, तो आप इसको जहन में अपने दिमाग में रखिए। अगला ये आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा दोस्तों? बताइए। मजूमदार हैं, एस.एन. सेन है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? वी.डी. सावरकर है और अशोक मेहता। किसने? तो वी.डी. सावरकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब याद रखिए। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। ठीक है, ये नाम रखिए, याद रखिए। और प्लस साथ में किताब भी आती है। ये किताब किसने लिखी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। क्लियर? आ गया ये। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? भाई क्वेश्चन वी.डी. सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बार आया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कौन था? एस.एन. सेन। ठीक है, ये भी नाम याद रखिए। आइए देखते हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857, ठीक है, ये भी याद रखिए, 1857 में, ठीक है, जो 1957 में प्रकाशित हुई। क्लियर? आगे आइए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था प्रथम भारतीय? सैयद अहमद खां। क्लियर? जिन्होंने भारतीय भाषा में लिखा, जिससे कि भारतीय लोग समझ सकें। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। क्लियर? क्या नाम था पुस्तक का? असबाब ए बगावत हिंद। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? किसका है? आर.सी. मजूमदार का। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप इसके लिए तैयार रहें। इसको आप रट लें अपने आप से, ठीक है। आइए देखते हैं। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पाई इम्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्लियर? ये बहुत विवादित था, इसलिए बहुत ही चर्चा में था, बहुत क्वेश्चन आता है इससे, इसका भी। 1857
दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कौन सही है? इसने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ओके दोस्तों, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इसकी शासन प्रणाली में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया। अतः 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रश्नगत सी धारणा सही। ठीक है, अगला ये महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? ये क्वेश्चन बहुत आया है 1 नवंबर 1858 को। क्लियर? और किसको बनाया? उस समय गवर्नर था, उनको लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया है। ओके दोस्तों, आ जाइए। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। ठीक, क्लियर दोस्तों? आ जाइए, देखिए ट्रिक पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। 1857 की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार लॉर्ड कैनिंग, ये भी बहुत आता है इलाहाबाद दरबार कब हुआ था? एक बार ये हुआ था और दूसरा हुआ था दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक, लोगों को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर देना, और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। ठीक, इन्होंने इतना किया लेकिन काफ़ी इन्होंने पूरा भी नहीं किया। तो वो तो जो सत्ताधारी होता है वो तो अपना महत्वाकांक्षा दिखाता ही है। आगे आइए, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्या था? ब्रिटिश राजाओं भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ठीक है, भी था। और भारतीय शासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना है भी था। अगला क्या ऑप्शन दिया? भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ये तो बिल्कुल नहीं था। जब अधिकार पर कब्जा कर लिया तो नियमन क्या करेगा? ठीक, आप व्याख्या पढ़ लीजिए पोस्ट करके। ठीक है, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज को नौ संगठन से संबंधित था? कौन सा था? पील आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ओके दोस्तों, पील आयोग जो है, और इसने अपनी रिपोर्ट जो दी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी आपको लिखना होता है। पील आयोग गठन किया गया था। ठीक है, इसको समझने के लिए, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई थी, तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई थी। क्लियर? बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों से 1:2 रखा था, जबकि मद्रास और बम्बई में 1:3 रखा गया। क्लियर? सरकार डर गई थी, उसमें अंग्रेज डर गए थे, और संगठन की कमी के कारण ही मुख्यतः माना जाएगा, नहीं तो अंग्रेज खदेड़ दिए गए थे उस समय। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से चयन किए? गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत। ठीक है, यहाँ से अधिकतर सेलेक्ट किया। ठीक है, ये अगला देखते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आइए, मंगल पांडे की घटना हुई थी, कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो हुई थी बैरकपुर। सबको पता होगा, नहीं तो अब जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। ठीक, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? कहाँ के थे? बैरकपुर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मंगल पांडे सिपाही था, किसका था? ठीक है, तो वो थे
चौथी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने ऑप्शन गलत दे दिया, इसीलिए क्वेश्चन को आयोग ने गलत मान लिया था। लेकिन आप जान लीजिए, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे, ठीक। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर की खिताब दिया? किसको दिया था? बख्त खान को। क्लियर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? बख्त खान के पास था। क्लियर। आगे 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, जो मुख्य कारण थी। इन्होंने बहुत सारे वैसी नीति, तत्कालिक नीति थी। अगर पहले आप देखेंगे 20 साल का इतिहास, तो बहुत सारी नीति जिससे आक्रोश बहुत हो गया था जनता में, राजाओं में, और जो वहाँ के प्रबुद्ध वर्ग था उसमें भी, ठीक है, हर तरफ से हो गया था। इस वजह से आइए, मुख्य कारण क्या था? वही घिनौनी नीति थी। अगला ये 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? कहाँ से हुई थी? मेरठ से। दोस्तों कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से हुई थी। पढ़ लीजिए थोड़ा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। क्लियर। अगला ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, क्या थी? सैनिकों की दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक। पहली घटना क्या थी? देखिए घटनाक्रम से जान लीजिए। 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाही के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कानपुर में नाना साहब 5 जून 1857 को विद्रोह, ठीक है, किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को प्रारंभ किया। अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857, ठीक है, में विद्रोह किया। वह 17 जून 1858 को शहीद हो गए थे, ठीक है। तो पहली घटना क्या थी? मई की थी, और जो सिपाही एकत्रित हुए थे दिल्ली में। अगला 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, क्या था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, कमल और रोटी, ठीक है। प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे किया था? दिल्ली को किया था, ठीक है। वहीं से मनोबल टूट जाता है। अगला ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा लीजिए, जिससे आपको वीडियो मेरे मिलते रहें। और लाइक और कमेंट जरूर कर दें अगर वीडियो जैसा कैसा भी लगा, ठीक है दोस्तों, वो हम तक पहुंच जाएगा। अगेन 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या थी? क्या थी दोस्तों? वाराणसी थी। अभी एक पिक्चर भी आई थी मणिकर्णिका का, अगर आपने देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया बनारस, ठीक है। अगला ये 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, ठीक। अब डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आगे ये महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में दोस्तों। कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है। वाराणसी में हुई इनकी मृत्यु, ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही महारानी की समाधि है, ठीक। अगला ये रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, किससे? ठीक है, हीरोज से। हीरोज ने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए देखते हैं। इसने कहा था मात्र, ठीक है, एक मर्द है सोई हुई, कब्र में सोई हुई एक महिला मर्द है, ठीक है। बहुत बड़ी बात कही थी। आगे आइए। देखिए क्या कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात कही थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके नेतृत्व? बेगम ऑफ अवध, वही हजरत महल ही हैं। बेगम ऑफ अवध ऑप्शन दिया गया है। आपको ऑप्शन में देखना है, कई बार ऑप्शन को
कहने का अर्थ उसका वही है, लेकिन कहता अलग तरीके से, तो हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कौन है? बेगम हजरत महल। ठीक। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने किया था। कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेतृत्व किया था? कौन किया था? मौलवी लियाकत अली। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और कौन समाप्त किया था इसको? यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। ठीक है, ये भी आता है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या, सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ थी? तो अवध में सबसे अधिक सिपाही थे। ठीक। अगला ये, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कौन था? तो तात्या टोपे। क्लियर। ठीक है, 5 जून 1857 को नाना साहब का पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक, कानपुर में हुई थी। ठीक है, और नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। क्लियर। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, किसके थे? नाना साहब के। ये भी क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? कौन है दोस्तों? तात्या टोपे हैं। ये पढ़िए, थोड़ा रोचक कहानी है, मतलब घटनाक्रम है, इसको आपको जानना चाहिए। तात्या टोपे 1859 ठीक है, को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इनका नाम क्या है? ठीक है, 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। इनके पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां से पेशवा के दत्तक पुत्र नाना दो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और महाराज माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 में जब डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता से को पेंशन से वंचित कर दिया था। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु बना चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों की जीत कर, ठीक है, भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। देखो, ये मैंने बताया गया था, अलग अलग जगह अलग कारणों से हो रहा था। ठीक है, विद्रोह बस हुआ था, स्वतः स्फूर्तिक था। नाना साहब से अलग होने का दावा, ठीक है, होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई के हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल हिरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, 1 वर्ष लग गया तभी पकड़ नहीं पाई। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारों के जंगलों में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया। सैनिक अदालत ने 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी। ठीक है, नहीं उनको पकड़ना पाता। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक, देखिए आ गया क्वेश्चन, किसका था? तात्या टोपे का। क्लियर। अभी मेरे एक वीडियो में आप पढ़िए, ठीक है, 3 स्टेशन का नाम भी रखा गया है। अगला ये, कुंवर सिंह 1858 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किसके संबंध थे? तो बिहार से। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं और इनको बिहार का सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको बिहार का सिंह कहते हैं। और कुंवर सिंह बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह संभाला था। ओके दोस्तों, आगे आइए। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। क्लियर। अगला ये, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार। देखिए आ गया। जब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, जितने बार क्वेश्चन जो है समझो उतना इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव के क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। देखिए कितनी तरीके से क्वेश्चन आया है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। देखिए सेम चीज़ें हैं। लेकिन वैसे कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कौन था दोस्तों? दीवान मनी राम दत्त। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। आगे आइए, ठीक है, देख लीजिए, देखना तो थोड़ा।
असम में 1857 की क्रांति के समय यहाँ दीवान मणिराम दत्त ने, ठीक है, वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदेपसर सिंह को राजा घोषित किया करके विद्रोह की शुरुआत की। तुरंत शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मणिराम को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, क्या था, जगदीशपुर। यहाँ कौन संभाला था, कुंवर सिंह। वही सेम है। अब व्याख्या पढ़िए और क्लियर हो जाएगा आपको। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, कौन था, ठीक है, बताइए। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह। क्लियर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान के में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो नहीं था जयपुर। क्लियर, जयपुर नहीं था, बाकी स्थल थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, किसने किया था, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे उस समय, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं थे, सादत खान थे, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है, इन्होंने संघर्ष किया अंग्रेजों से। ये तो आपको इतिहास आना चाहिए, धीरे धीरे उससे आ जाएगा। अगला ये, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। बहुत ही कट्टर थे, उन्होंने बहुत ही तगड़ा विरोध किया था और इनको 50,000 का इनाम भी रखा गया था इनको पकड़वाने पर, ठीक है दोस्तों। तो सोचिए अंग्रेज उस समय 50,000 का अगर इनाम रखते हैं तो कितनी महत्वपूर्ण, मतलब महत्ता दी होगी इनको, ठीक है। आइए आगे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, किसने देखा था, गालिब ने देखा था। क्लियर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, तो कहाँ था वो, आगरा के रहने वाले थे। ओके। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, तो किसने नहीं लिया, देखिए तो पे अभी आपने देखा कानपुर से बहादुर शाह जफर, दिल्ली रानी लक्ष्मीबाई, झांसी और भगत सिंह नहीं थे उस समय। क्लियर। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, बताना क्या, कौन संबंध नहीं था। कुंवर सिंह थे, बिहार जगदीशपुर यादव बेगम में लखनऊ थी। अगला ये, मौलवी अहमदुल्ला बिल्कुल थे, इन पर इनाम रखा था 50,000 का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। ऊधम सिंह नहीं थे, इनका संबंध किससे था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने जो है उसको 1940 में जाके मारा था। देखिए डिटेल में दिया हुआ, 1940 में हत्या कर दी थी किसकी, जनरल माइकल ओ डायर की, ठीक है, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की, तो ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, ठीक है दोस्तों। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, ठीक है, बताइए क्या बताना। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, नहीं किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, नहीं किया था। 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखे थे, बिल्कुल। अगर ये सहयोग कर देते तो शायद अंग्रेज उसी में भाग्य होते। क्लियर। अब व्याख्या पढ़ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वर्ग में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, ठीक, देखिए किसने नहीं, देखो बताना क्या, नहीं लिया किसने, क्या कितने मजदूर ने, बिल्कुल लिया, जोर शोर से लिया। साहूकार ने, हाँ इसने नहीं लिया। और किसने नहीं लिया, कृषक ने बिल्कुल लिया, जोरों शोरों से, इसलिए इसका वो रखा गया था निशान, रोटी और, ठीक है, इसका निशान से ही मालूम पड़ता है। जमींदार ने नहीं लिया, तो आपका आंसर 2 और 4 किस में है, ये। क्लियर। अब व्याख्या पढ़ लीजिए और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें व्याख्या में जो दिया हुआ है एकदम क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, कौन सा, चित्तौड़, ठीक, वहाँ विद्रोह नहीं हुआ था। क्लियर। आगे 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, बताइए दोस्तों, कौन सा प्रभावित था, तो था वो मुंगेर, ठीक, बाकी जगह पर था। क्लियर। 1857 के विप्लव के नायक और सूची 2 में, ठीक है, उनको मिलाना है। देखिए कुंवर अहमदुल्ला, ये कुंवर सिंह, देखिए बहुत फेमस चर्चित हैं। कुंवर सिंह कहाँ से हैं दोस्तों, बताइए, आरा बिहार, ठीक। और
बख्त खां देखिए दिल्ली, इनको क्या बनाया गया था, सेनापति बनाया गया था। अब एक से ही मिल जाएगा। अब ऐसे मिलाना सीखिए आप। एक ए का 4, ए का 4 देखिए 2 में है, सी और डी में है। फिर सी का 3, सी का 3 किस में है, सी में है। ओके, तो आपका मिल गया है, सी का 3 सी में है, 4 ये आपका सी हो गया। ठीक, ऐसे मिलाना सीखिए, आपको मिल जाएगा हमेशा। ठीक है, अगला फिर मिलाना है झांसी। ठीक, झांसी से कौन था, लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कानपुर से कौन था, कानपुर से कौन था, आपने ऑप्शन इधर देखिए दिया हुआ है, कौन था, ओ ठीक है, वो फैजाबाद से। देखिए कानपुर से थे आपके, इसमें थे मौली अहमद शाह, वो अजीमुल्लाह खान ये थे। ओके, सॉरी कहाँ चला गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो मौली अहमद उल्लाह शाह कहाँ के थे, फैजाबाद से थे, और अजीमुल्लाह फतेहपुर कानपुर से। ठीक ठीक, आगे आइए। मिलाना फिर क्रांतिकारियों का नाम और शहर। नाना साहब सबको पता है, कानपुर। ठीक, और मनीराम, देखो मनीराम दीवान आ गए, ये कहाँ से थे, असम से थे। आपका 2 से मिल जाएगा। ठीक, नहीं तो अली खान दिल्ली और अहमदुल्ला, मौली अहमदुल्ला, ठीक, लखनऊ मान लिया जाएगा। ठीक है, चूँकि पास में है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग। इनको बाद में वायसराय बना दिया गया था। ओके दोस्तों, आगे आइए। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, फिर वही सेम क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 का गवर्नर जनरल कौन था, सेम देखिए इतनी बार आया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई तरह से आया। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन है, तो कौन था, कैनिंग। खोजिए कहाँ नाम है, आंसर ऑप्शन पढ़िए, मतलब कि नाम खोजिए। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था, कौन था, हेर्से। ठीक है, तो बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्से, ओके, कमांडिंग अफसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1857 संबंधित। इसको अच्छे से आप देखिए, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जब एग्जाम के समय 1-2 बार इसको हर वीकली महीने 2 महीने में रिविजन करते रहिए, जिससे कि आपको फैक्ट एकदम क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।